हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरी ज़िंदगी इतनी हार्ड कैसे है, चलो मैं आज के ब्लॉग में आपको बताती हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही थी मेरे 5 बजे से। 5 बजने वाले थे और मैं 10 मिनट पहले ही उठ चुकी थी। उठने के बाद सीधे किचन में गई और सबसे पहले मैंने इस घड़े से अपने लिए ठंडा सा पानी का एक लोटा जो है वो भर लिया था, क्योंकि इस ठंडे घड़े के पानी से ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है और एकदम ठंडा ठंडा पानी पी के गर्मियों में मुझे तो मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद इस लोटे को भरने के बाद मैं गिलास और लोटा लेकर बाहर चल गई थी, ताकि मैं बाहर ठंडी हवा में बैठकर पानी पी सकूं। यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी, लेकिन ये मेरे बाल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने बालों को बांधा और फिर उसके बाद सबसे पहले मुंह धोना उचित समझा। यहाँ पर मैंने जल्दी से पानी भर के सबसे पहले अपना मुंह अच्छे से धोया और गाइस, ठंडे पानी से मुंह धो के जो मज़ा आया है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। उधर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा। और आपको पता है हमारे यहाँ पर पहाड़ों में ना अभी ठंडी ठंडी हवा चलती है रात को, सुबह, तो बहुत मज़ा आता है। गर्मी का एहसास बहुत कम होता है। और यहाँ पर मैंने जड़ से 2-3 गिलास पानी जो है वो पी लिए थे। उसके बाद सबसे पहले मैं जाने वाली थी छत पे, और छत पे इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, आप भी सुन लीजिए। उसके बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, और मुझे जो व्यायाम आता है सबसे पहले मैंने वो किए। मैंने 20 जो है सेटअप लगाए दंड बैठक के, और फिर उसके बाद उठक बैठक की, और उसके बाद तितली वाली की, और जो जो मुझे आती है वो मैंने सारी व्यायाम किए। और व्यायाम करने के बाद यहाँ पर आ चुकी थी मेरी डॉग, और मेरी डॉग मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेल रही थी और हम दोनों को बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम दोनों नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद सबसे पहले मैंने दातुन तोड़ी, क्योंकि अब मुझे दातुन करनी है। और यहाँ से मैंने फ्रेश दातुन लेकर अपने दांतों में चबाना शुरू कर दिया, और ये घूमने चली गई बाहर और मुझे बता के जा रही है कि मैं जा रही हूँ, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है मुझे। और उसके जाने के बाद मैंने यहाँ पर हमारे जो जानवर थे वो भी जग चुके थे, और सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, क्योंकि आप घर की साफ़ सफाई सबसे पहले अगर हो जाती है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैंने झाड़ू करना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर मैंने झटाफट से 2 मिनट में झाड़ू लगा कर अपना काम ख़त्म किया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने धोने, और उसके बाद नहा धोकर अंदर पानी पूनी भरकर और ये पूजा का पानी लेकर आ चुकी थी। उसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाया, और फिर तुलसी महारानी जी को भी जल चढ़ाया। और गाइस, सुबह सुबह जब आप ये सब काम मतलब खुद कर लेते हो ना, तो आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, और एकदम स्पिरिचुअल और पॉजिटिव वाइब के साथ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने दीप जला लिया था तुलसी मैया के लिए, और दीप जलाने के बाद मुझे जो खुशी मिली है वो मैं आपको बता नहीं सकती, और इतना मज़ा आ रहा था, और जल्दी से मैंने कर लिया। फिर हमारी वहाँ पर हमारी छोटी गाय जो है, जो हमने पहले दिखाई, वो भी आ चुकी थी। हमने इसका भी थोड़ा सा पूजन कर लिया, इसको चंदन टीका कर दिया, और मैंने इसको खाने के लिए 2 रोटी दे दी जो रात की बची हुई थी। अभी सुबह वाली तो बनाऊंगी। यहाँ पर मेरे गोपाल जी की जाग चुके थे और इनकी सेवा भी शुरू हो चुकी थी, और जल्दी से इनको जगाकर और इनकी मंगला कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में सबसे पहले मुझे चाय पीनी थी, और चाय के साथ कुछ स्नैक्स, क्योंकि खाली पेट चाय कुछ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर स्नैक्स मैंने तल लिया था, और उसके बाद हम लोग बाहर बैठ के सबसे पहले चाय के साथ इस स्नैक्स को एंजॉय करने वाली थी। और जो मज़ा आया मुझे इसे खाकर वो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि भूख भी लग चुकी थी मुझे। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्यारी प्यारी गौरैया आ गई थी, और ये अपना दाना वगैरह खा रही थी। उसके बाद मेरा टाइम हो चुका था खाना बनाने का मॉर्निंग का, तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। जल्दी से मैंने रोटी बना ली थी, और अंदर मेरी बहन सब्जी और चावल बना रही थी। यहाँ पर मेरी रोटियां बन चुकी थी। उसके बाद फिर मुझे करनी थी अपने गोपाल जी की राजभोग की तैयारी, लेकिन मैंने सबसे पहले इनको स्नान करा लिया था, और आज इनके लिए आम मनोरथ बनाया हुआ था। यहाँ पर दोपहर हो चुकी थी गाइस, और दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूरे दिन हम कोई ब्लॉग नहीं ले पाए, और बाहर इतनी ज़्यादा धूप। और यहाँ पर देखो, ये चिड़िया आ गई थी बेचारी, गर्मी से परेशान और पानी पी रही थी। उसके बाद ये प्यारा सा कबूतर आ गया, ये भी बड़े प्यार से पानी पी रहा था, और इनके लिए हम पानी यहाँ पर भरकर रखते हैं हर समय। और इसके पानी पी कर जाने के बाद मैं आ चुकी थी अंदर। और गाइस, इतनी ज़्यादा धूप होती है दिन में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सबसे पहले मुझे शाम के काम में करना पड़ा कि इन पेड़ पौधों की अच्छे से रोपाई करनी थी, और इन पेड़ पौधों को मैंने अच्छे से फिर से
इनको रिपोर्ट करना था क्योंकि इनकी जड़ें थोड़ी ख़राब सी हो रही थी। इनको मैंने अच्छे से मिट्टी डालकर और इनको अच्छे से तुलसी मैया को अच्छे से इनमें विराजमान कर दिया साफ़ मिट्टी में, और फिर उसके बाद इनको वहाँ पर रख दिया क्योंकि हमारे खेतों में भी खेतों का काम चला है, तो वहाँ पर फ्रेश मिट्टी निकल रही है जिससे कि इनकी अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। सब में नई मिट्टी डाल के और ये बहुत ही अच्छे लहलहा रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी और यहाँ पर मैंने आटा गूँधना शुरू कर दिया था और मैं बाहर बैठ के आटा गूँध रही थी क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि 1 सेकंड भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतना पसीना आ रहा था। सबसे पहले आटा गूँधा और आटा गूँधने के बाद आटे को इकट्ठा करके रखा और फिर उसके बाद मुझे अब भी बनानी थी सब्ज़ी। और गाइस आज कुछ ऐसा होने वाला था मेरे साथ जो आपने कभी ऐसा नहीं किया हुआ था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। जैसे ही मैंने कढ़ाई में डाला तो एकदम जो आग है वो मेरे मुंह पे आने वाली थी, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मैं थोड़ी दूर थी। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी थी। आज मैंने बनाई है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी और साथ में प्यारी प्यारी रोटियाँ, और यहाँ पर मेरी रोटियाँ बनना भी शुरू हो चुकी थी। और गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे हम। और गाइस यही गाँव की ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को जीना आपको देखने में जितना ईजी लगता है लेकिन उतना है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पूरा दिन धूप गर्मी शाम सब कुछ हमें सहन करनी पड़ती है। और गाइस इसी तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हुए एक एक दिन हमारी ज़िंदगी का निकलता जा रहा है और हम दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपना खूब सारा प्यार करना। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ